हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में आपके सामने एक पजल वाला क्वेश्चन है नंबर प्ले का, यानी कि हम लोग जो 2 डिजिट 3 डिजिट का नंबर जो पढ़ते हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, लेंथी है, बस इसको हम लोग ब्रेक करके स्टेप वाइज और पॉइंट वाइज इसको डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल होता है या नहीं। आपके सामने क्वेश्चन है, ए मिस्टीरियस 2 डिजिट नंबर है सम अनयूजुअल प्रॉपर्टीज़। देखिए, जैसे ही 2 डिजिट नंबर की बात होती है हम लोग मान लेते हैं कि उसका यूनिट डिजिट x है, 10th डिजिट y है, या फिर यूनिट डिजिट y है, 10th डिजिट x है। तो हमारे सामने जो नंबर दिखेगा आपको, ठीक है, आपके सामने जो नंबर दिखेगा वो होगा 10x + y। ये तो आपको समझ में आता है कि हमने 10x + y क्यों लिखा है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है द सम ऑफ इट्स डिजिट इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट। सम ऑफ इट्स डिजिट का जब हम लोग बात करते हैं, इसका कंडीशन 1 है। यहाँ आपके सामने कुछ कंडीशन रखा है, ठीक है। इसका कंडीशन 1 है, सम ऑफ इट्स डिजिट जब बात करेंगे यानी कि x + y, सम ऑफ इट्स डिजिट इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट। जब आप इसको रिवर्स करोगे डिजिट को, तो नया जो नंबर बनेगा वो 10y + x बनेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस दोनों नंबर को जब हम जोड़ दें, ठीक है, तो इस दोनों नंबर को जो जोड़ दें और इसी नंबर का जो रिवर्स करें तो 10y + x बनेगा, वो इसके स्क्वायर रूट के बराबर होगा। कंडीशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर एंड द रिवर्स नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 11। अब देखिए, ओरिजिनल नंबर तो आपको पता है 10x + y है, और रिवर्स नंबर जो बनेगा वो 10y + x बनेगा। आपसे कहा गया है कि इस दोनों नंबर का जो डिफरेंस होगा, यानी कि डिफरेंस अंतर, तो 10x में x गया 9x, और y में 10y गया तो -9y। आपसे कहा कि ये दोनों नंबर जो है 9 और 11 दोनों से क्या है, डिवाइड। आप ध्यान से देखिए, 9x - 9y में अगर आप 9 को कॉमन करते हो तो आपको x - y दिखता है। यहाँ से एक बात साफ पता है कि 9 × x - y में एक फैक्टर 9 है, यानी ये तो श्योर है कि ये 9 से डिवाइड होगा। अब x - y में x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, ये तो आपको नहीं पता है, तो हम डायरेक्ट तो नहीं कह सकते हैं कि ये x का वैल्यू क्या है। अगर ये 13 होता, सॉरी 13 तो हो नहीं सकता है क्योंकि 2 डिजिट का ही नंबर है। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट इज 18। कंडीशन नंबर देखिए, ये था कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट इज 18, यानी कि x × y आप करिए या फिर y × x आप करिए, आपको प्रोडक्ट दिखेगा कितना, 18, ठीक है। एक्स वाई करिए या फिर वाई एक्स करिए, आपको प्रोडक्ट क्या दिखेगा, 18। यानी इस क्वेश्चन का सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। क्लियर है यहाँ तक? एक बात ये श्योर कर दिया कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट आपका क्या है, 18 है। तो आप देखिए पॉसिबल नंबर क्या क्या हो सकता है। अब पॉसिबल नंबर क्या क्या हो सकता है, ऐसा कोई भी 2 डिजिट का नंबर, पॉसिबल नंबर जिसका प्रोडक्ट 18 हो। तो अगर प्रोडक्ट 18 करना है तो आप कर सकते हो 63, एक ऐसा नंबर, ध्यान से देखिए 63 में 6 3 जा क्या होता है, 18 होता है। या फिर आप 36 लिखोगे तो 3 6 जा क्या होगा, 18 होगा, 18 होगा। यानी आपको एक बात पता चल गया कि या तो नंबर 63 होगा या तो नंबर 36 होगा। क्लियर है? या फिर आप 9 2 जा 18 भी कर सकते हैं, यानी अगर नंबर आपके पास 92 है तो 92 में 9 × 2 क्या होता है, 18 होता है। या फिर 29 कोई नंबर है तो 2 9 जा क्या होता है, 18 होता है। अब समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर एक बात और, सॉरी एक और पॉइंट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद लिखा है व्हेन 18 इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। कहता है जब ओरिजिनल नंबर में हम लोग 18 को ऐड करते हैं। तो देखिए ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या था, 10x + y। तो जब आप कंडीशन, जो नेक्स्ट कंडीशन है, ठीक है, ये 5वां कंडीशन है कि 10x + y में जब हम लोग 18 को ऐड कर दें, ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर इंटरचेंज कर लेता है अपने आप को। इंटरचेंज करने का मतलब 18 81 बन जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10y + x। 10x + y में जब आप 18 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 10y + x। अब जरा से इसको सॉल्व करके देखते हैं। 10x में x गया 9x,
y में 10y गया माइनस 9y, और इसको अगर 18 को उस तरफ ले जाएंगे होगा माइनस 18। अब आप ध्यान से समझिए, 9 से 9 कॉमन निकाल लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू होता है माइनस 18, यानी 9 2 जा 18। अब इससे एक बहुत बड़ी बात हमको पता चल गया कि x माइनस वाई का वैल्यू माइनस 2 है। अब आप समझिए ध्यान से एक एग्जाम्पल के रूप में, अगर x माइनस वाई का वैल्यू माइनस 2 है, इससे पता चल रहा है कि y आपका x से क्या है, बड़ा है। यानी कि अगर y में x घटाएंगे तो 2 होगा। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, 91 कोई नंबर है, 9 में 1 घटाएंगे तो 8 होगा, लेकिन यही नंबर का रिवर्स लिखेंगे 19, तो 1 में 9 घटाएंगे तो माइनस 8 होगा। डिफरेंस देखिए, माइनस इंटीजर या फिर पॉजिटिव में इंटीजर है, अगर यहाँ माइनस 2 है तो इसका मतलब y बड़ा है, और अगर यहाँ पॉजिटिव यानी कि y में x घटने पे 2 होता है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, समझते हैं इसके सभी पॉइंट को। ध्यान से देखिएगा, इसने कहा कि 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। अभी यहाँ से कुछ पता नहीं चला, यहाँ उसके बाद दूसरा पॉइंट इसने रखा यहाँ पर कि इस दोनों का मल्टीपल 18 है। तो जब मल्टीपल 18 होगा तो आपके पास पॉसिबल नंबर या तो 63 होगा, 36 होगा, 92 होगा या 29 होगा, ठीक है। इतना बात है। अभी तक x प्लस वाई में जब आप 6 में 3 को जोड़ते हो, कंडीशन वाइज बात करते हैं, जब हम 6 में 3 को जोड़ते हैं तो होता है 9। 63 कोई एक नंबर है, अगर हम 63 के 6 प्लस 3 को जोड़ते हैं तो होता है 9। लेकिन क्या आप समझिए ध्यान से, अगर 63 कोई नंबर है और 63 में इस दोनों को जोड़ते हैं तो आपका होता है 9। क्या जब इसको रिवर्स करते हैं तो 36 बनता है, 36 का स्क्वायर रूट क्या 9 होता है? क्या होता है? नहीं होता है। तो पहला कंडीशन को ये फुलफिल नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बोला डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर एंड द रिवर्स नंबर इज बोथ डिविजिबल बाय 9। नहीं, ये पहला वाला जो नंबर 9x माइनस 9y में 9 एक फैक्टर है तो 9 से डिवाइड है बट 11 से डिवाइड नहीं है, उस कंडीशन को भी ये फॉलो नहीं किया। आगे बोला द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट इज 18। चलो मान लिए 18 है तो 4 ही नंबर आपके पास है 18 लाने के लिए, एक है 36, एक है 63, एक है 92 और एक है 29। यानी अब इस कंडीशन से आगे बढ़ते हैं, कहता है जब इसमें 18 जोड़ दिए, ठीक है, जब इसमें 18 जोड़ दिए, आप देखिए ध्यान से, अगर कोई नंबर मान लीजिए 36 है, ठीक है, 36 है, आप 36 में अगर 18 जोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है? 8 6 14, 3 1 4 1 5, ठीक है, यानी 6 6 12 13 14, 3 1 4 1 5। क्या 54 जब आप 36 में 18 जोड़ते हो तो क्या ये 63 बनता है? नहीं बनता है, यानी इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं किया। दूसरे पर भी चेक करके देखते हैं, 29 एक नंबर है, जब आप इसमें 18 जोड़ते हो तो 8 दूनी 16 17 होता है, और 2 और 1 3 और 1 4, क्या 47 जो है 92 के बराबर है? नहीं है 92 के बराबर, ये इस कंडीशन को भी फॉलो नहीं करता है। तो इतना करने के बाद हमको कंक्लूजन जो मिला कि ऐसा कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जो इन सभी कंडीशंस को फॉलो करके 2 डिजिट का नंबर बनाए, ठीक है। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। देयर डजंट एग्जिस्ट एनी रियल नंबर दैट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। ओके, थैंक यू सो मच।